बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हम कर रहे थे और आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे और इसका आगाज़ करेंगे नॉर्म या फिर लेंथ ऑफ अ वेक्टर। लेंथ ऑफ अ वेक्टर, लेकिन ज़्यादातर यही इसको बोलते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। क्या बोलते हैं? नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। इसके लिए ये है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी और उसका कोई एलिमेंट होगा, उसका नॉर्म हम फाइंड करेंगे। तो हम लेंगे लेट वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, वेयर वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस। देन द रियल नंबर, क्योंकि हम लेते हैं वी क्रॉस वी टू आर, रियल नंबर वी की वी के साथ इनर प्रोडक्ट लेनी है और इसका स्क्वायर रूट लेना है, इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ वी। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्म ऑफ वी, एंड इज डिनोटेड बाई वी लेंगे और ये दो लाइनें इधर और दो लाइनें इधर, दो बार इधर आएंगे और दो बार इधर आएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्म ऑफ वी। इफ़ नॉर्म ऑफ वी इज इक्वल टू 1, अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 1 आ जाए, देन वी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसे फिर हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और वी इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं और फिर इसको नॉर्मलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। और जिस तरह ये होता था कि आम वेक्टर में किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी है, एनी वेक्टर वी कैन बी नॉर्मलाइज्ड। किसी भी वेक्टर को हम उस नॉर्मलाइज कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट। हम उसको उसी के नॉर्म से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो ये कोई यूनिट वेक्टर इज, ये u है, ये v वेक्टर है, हमने इसको इसके नॉर्म से डिवाइड किया तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर u आ गया। अब अगला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 में स्टेटमेंट है कि फाइंड नॉर्म ऑफ v is equal to 3/4 belonging to R square with respect to the Euclidean inner product and the inner product defined in example 3। तो जो भी इनर प्रोडक्ट होगी उसके लिहाज से जो भी वो बात करेगा हम इसका नॉर्म फाइंड करेंगे। तो नंबर 1 जब लेंगे, ये देखें, नंबर 1 मैं लूँगा नॉर्म ऑफ v बाई यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, बाई यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे हम ले लेंगे, वो आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, दो वेक्टर हमारे पास x1 y1 दूसरा x2 y2, तो उनकी इनर प्रोडक्ट आती है x1 y1 प्लस x2 y2, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट होती है। इसी तरह जब हमने इसका नॉर्म लेना है तो v इनर प्रोडक्ट v, पहला वेक्टर भी वही ये वाला है और दूसरा भी ये वाला है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 4 × 4। इसको आप ये भी कह सकते हैं x² + y², तो ये हो जाएगा 9 + 16 25। ये इनर प्रोडक्ट आ गई।
तो नॉर्म ऑफ वी हमारे पास है वी इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट, इसे हम कह देंगे 25 का अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या नॉर्म आ गया इसका 5, और यह है विद रिस्पेक्ट टू द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। नंबर 2 वो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल 3, और अब है नॉर्म ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल 3, और एग्जाम्पल 3 में जो उसने हमें रूल दिया है वो ये है कि यू वी की इनर प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू x1y1 माइनस x1y2 माइनस x2y1 प्लस 3x2y2। जो भी वो इनर प्रोडक्ट देगा उसी के मुताबिक नॉर्म लेंगे। तो अब ये देखें, अब हमने लेना है वो है वी वेक्टर, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वी इनर प्रोडक्ट वी इनर प्रोडक्ट वी, ये हो जाएगा x1 है, इसे आप कर लें u1 है x1y1, और u था x1 x2 और v था ये y1 y2। अब मैंने ले लिया v, तो ये आ जाएगा y1 y1 माइनस y1 y2 माइनस y2 y1 और प्लस 3y2 y2। इसको जब आगे चलेंगे तो ये आएगा हमारे पास वी इनर प्रोडक्ट, ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस y1 y2, जिस तरह हमने पीछे भी किया इसे भी लिखेंगे y1 y2 3y2 का स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास y1 का स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 प्लस 3y2 का स्क्वायर। और अब ये हमारे पास था v वेक्टर था हमारे पास 3 व 4, इसे हम कह लेंगे y1, इसे कह लेंगे y2, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 2 3 इंटू 4 प्लस 3 है, और यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये फिर आएगा हमारे पास वी इनर प्रोडक्ट 9 4 3 ज़ा 12 24 और 16 3 ज़ा 48 से 24 ज़ा 24 9 ऐड किया तो 33। तो जब नॉर्म लेना है तो फिर ये जो वी इनर प्रोडक्ट आई है इसका स्क्वायर रूट लेना है, और हमारे पास आ जाएगा 33 का स्क्वायर रूट। इसके बाद आगे है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक लाइन की है, इजी है कि वो ये भी हम चलते चलते कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6 है, नॉर्मलाइज द वेक्टर v इज इक्वल टू 1 2 1 बिलोंगिंग टू आर क्यूब। यहाँ उसने इनर प्रोडक्ट कोई मेंशन नहीं की, तो जब वो इनर प्रोडक्ट मेंशन नहीं करेगा तो वही वाली लेंगे जो हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। तो हमारे पास आएगा v की इनर प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने अभी किया x1 x2, ये इसको लिख ले, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 6। ये सारी चीज़ देखिए अंडर रूट में लगा दिया, अब इधर भी मैं लगा रहा हूँ और इधर लिख दूँगा मैं नॉर्म ऑफ वी। तो ये हमारे पास आ गया 6 अंडर रूट, और इसको हमने नॉर्मलाइज करना था, तो सो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ये आएगा v वेक्टर ओवर नॉर्म ऑफ v, और नॉर्म ऑफ v कितना आया 6 अंडर रूट। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 6 अंडर रूट पे तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 6, 2 ओवर अंडर रूट 6 और फिर आएगा 1 ओवर अंडर रूट 6। तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। फिर है हमारे पास काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। क्या है? काशी
श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। एक हमने पढ़ी थी इनर प्रोडक्ट स्पेस में, एक हमने पढ़ी थी मैट्रिक्स स्पेस में, और आज है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। इसमें है कि लेट यू एंड वी, लेट यू व वी बिलोंग्स टू वी, वेयर वी इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। दो उसके वेक्टर हैं, ये मेंबर हैं ओवर आर। देन यू वी की इनर प्रोडक्ट लेंगे, इसका मॉड लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो ये है लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ वी। ये हमारे पास काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है। इसको हमने प्रूव भी करना है, और इसे मैं 1 का नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ 1 का। यू वी इनर प्रोडक्ट है, इसका मॉड लिया और प्रूव करना है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ वी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि लेट इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जो है वो हम ले लेते हैं नल वेक्टर। तो ये है जी हमारे पास नंबर 1 है इसका कि लेट वन ऑफ द वेक्टर्स u एंड v, मैं लिख देता हूँ से v इज इक्वल टू नल वेक्टर। देन हमारे पास आएगा u v की इनर प्रोडक्ट। अब ये तो हमने ले लिया नल वेक्टर, इस तरह लिखेंगे। दिस इज आ जाएगा u 0 इंटू w वेक्टर। अब जिस तरह ये होते हैं ना आम वेक्टर में हम करते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो a को लिख लेते हैं 2b लिख। इसी तरह इस 0 वेक्टर को हमने लिख दिया रियल नंबर 0 इंटू w वेक्टर। तो जब w वेक्टर से 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर फिर अगेन 0 वेक्टर आ जाएगा। तो ये फिर आएगा हमारे इस 0 को उठा के हम बाहर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा u इनर प्रोडक्ट w, और जब 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। और अगली बात ये भी है कि v आपने लिया है नल वेक्टर एंड नॉर्म ऑफ v, जब वो नल वेक्टर है तो वो भी क्या आ जाएगा 0। तो अब ये मैं आपको दिखा दूं ज़रा, देखें जब ये इनर प्रोडक्ट भी 0 आ गई है, ये इसका नॉर्म भी 0 आ गया, तो 0 इज़ इक्वल टू 0। और ये जो है ना इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें एट ए टाइम ट्रू नहीं होती, या ये लेस देन होता है या ये इक्वल टू होता है, दोनों चीज़ें एट ए टाइम ट्रू नहीं होती। तो फिर इसे लिखेंगे सो 1 इज़ ट्रू फॉर v इज़ इक्वल टू नल वेक्टर। ये तो था हमारा केस 1। केस नंबर 2 है, अगर कोई भी इनमें से 0 नहीं है तो फिर क्या होगा। तो नंबर 2 लेते हैं कि लेट v इज़ नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, देन फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू r, हमने कोई आर्बिट्ररी रियल नंबर t ले लिया। तो देखिए 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू u माइनस टी वी का नॉर्म रियल नंबर है, हमने इसका स्क्वायर भी ले लिया, तो ये जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब u माइनस टी वी जो है ये क्या चीज़ है, ये है u माइनस टी वी और u माइनस टी वी की इनर प्रोडक्ट। चूँकि ये स्क्वायर है तो लिहाजा इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 में साथ साथ लिखता रहूँगा, तो ये आएगा u इनर प्रोडक्ट u माइनस u इनर प्रोडक्ट टी वी, फिर ये पकड़ेंगे माइनस और आएगा टी वी इनर प्रोडक्ट u, और फिर आएगा माइनस माइनस प्लस टी वी, और इसकी इनर प्रोडक्ट आएगी टी वी के साथ। ये भी टी वी है और ये भी टी वी है। इसे हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट u तो हमारे पास हो गया नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, यहाँ से t बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा u v इनर प्रोडक्ट।
यहाँ से भी टी बाहर आएगा, ये होगा वी यू इनर प्रोडक्ट। इधर आएंगे तो ये भी टी है, ये भी टी है, प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और नॉर्म ऑफ वी आ जाएगा। इसे लिखेंगे 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर माइनस टी यू वी इनर प्रोडक्ट। और चूंकि ये इनर प्रोडक्ट है तो वी यू को भी लिख लेंगे यू वी इनर प्रोडक्ट। जो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि यू वी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वी यू इनर प्रोडक्ट, और इसे लिख लेंगे टी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। इसको इस तरह भी कर लेते हैं, ये नॉर्म ऑफ यू इसका स्क्वायर माइनस 2t, ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, प्लस टी स्क्वायर, मैं इसको कर देता हूँ टी मॉड का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर या टी मॉड का स्क्वायर एक ही चीज़ है, ये क्योंकि है ये भी आपको पता चल जाएगा। अब हम लेंगे टी इज़ इक्वल टू, यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा टी लेंगे यू वी इनर प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर देंगे। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर माइनस 2, ये टी है, टी की जगह पे आएगा यू वी इनर प्रोडक्ट ओवर नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर, फिर इनटू आएगा यू वी इनर प्रोडक्ट और प्लस आएगा हमारे पास टी का स्क्वायर है। तो जब जो इसको स्क्वायर लेना है लिखना है तो इसको फिर इसी तरह लिखना है यू वी मॉड इसका स्क्वायर, मॉड के बगैर स्क्वायर नहीं डालना, ओवर आ जाएगा इसकी पावर 4 हो जाएगी और इनटू क्या आएगा नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। इसे फिर हम लिखेंगे 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी फिर करेंगे यू वी, इनका स्क्वायर है तो ये भी आएगा मॉड का स्क्वायर ओवर नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर है ये पावर 4 है, ये कट जाएगा इसके साथ, तो यू वी इनर प्रोडक्ट मॉड का स्क्वायर ओवर हमारे पास आ जाएगा वी नॉर्म का स्क्वायर। अब देखें ये दोनों एक ही रकम है, ये प्लस है ये माइनस 2 है, तो ये हमारे पास ऐड होके माइनस में आ जाएगी। इसे फिर हम करेंगे ये आएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस, चूँकि ये 2 है माइनस 2 है ये प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस यू वी इनर प्रोडक्ट मॉड का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ वी के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 का 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इनटू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर और माइनस यू वी इनर प्रोडक्ट मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस वाली जो है इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये आएगा यू वी मॉड का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा यू वी इनर प्रोडक्ट इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ वी। तो ये तो थी हमारे पास काशी-श्वार्ट्ज़ इनक्वालिटी। इसके बाद है नॉर्म ऑफ वी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन। अगली थ्योरम में हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।